ये बात आपने दिव्या जी मदेरणा तक भी पहुंचाई? दिव्या जी के पर है बेराराम जी सियोल, इनका मेन हेड ये दो है, बट उनके कान में जू तक नहीं रेंगी है। तो आप बेराराम जी से मिले क्या पर्सनली? बेराराम जी से 2 बार मिले, हमने पर्सनली बात भी किया। वो बंदा ड्यूल टॉक करता है, एक तरफ बोलता हाँ जी हम आपका काम कराएंगे, पर दूसरी तरफ उनको बोलता है आप काम चालू रखो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओसिया एसडीएम कार्यालय के आगे और यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे लोग मौजूद है। इन लोगों में मुझे रोष दिखा था, ये नारेबाजी भी कर रहे थे, तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आखिर मुद्दा क्या है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर बताओ, आप ऑफिस के आगे बैठे हो और अपनी मांग उठा रहे हो, आखिर मामला क्या है आपका? आखिर मामला साहब ये है कि हमारा बामोगरानी ग्राम राजस्व में हमारा 2023 में पानी की टंकी ESR स्वीकृत हुई थी, जो कि संतोष कुमार वाइफ ऑफ रतन सिंह सरपंच के द्वारा गांव के सभी ग्रामवासियों को अपना इकट्ठा करके मीटिंग करके उसमें प्रस्ताव किया था कि श्री सती माता के मंदिर के पास में हम टंकी बनाएंगे। और वो प्रस्ताव पास करके वो सारी कार्रवाई करने के बाद वो टंकी आज हमारी टंकी बामोगरानी की जो टंकी है वो कर्णीपुरा के बॉर्डर और बामोगरानी के बॉर्डर के पास बन रही है, जो कि राजनीतिक वेमेंस के द्वारा बन रही है। आखिर ऐसा क्या है राजनीतिक? आपको क्या पता चला कि ये राजनीति का मामला भी है? लग रहा है इसमें कांग्रेस बीजेपी का ये 2 गुट की बात है, बट ये तो पूरा देश के लिए इतने ठीक नहीं है। और मुख्य बात ये है कि जहाँ हमारे बामोगरानी जो ग्रामवासी है जो रहते हैं, लगभग 400 घरों की जो अपने बस्ती आबादी है, वो उस पॉइंट से 7 किलोमीटर साउथ वेस्ट और 7 किलोमीटर साउथ और नॉर्थ ईस्ट 7 किलोमीटर के डायमीटर में है, जबकि वहाँ से सेंटर ऑफ पॉइंट से 2.5 किलोमीटर दूर वो टंकी बन रही है। तो हमारे ग्रामवासियों की मांग है कि वो मास ग्रेविटी ऑफ सेंटर जहाँ हमने प्रस्ताव रखा था वहाँ बनने से सभी घरों में आराम से पानी पहुँच सकता है बिना किसी दुविधा के, जबकि वहाँ से पानी पहुँचेगा नहीं। और दूसरी वो टंकी हमारे ग्रामवासी बामोगरानी की है, तो वहाँ क्यों बनाई जा रही है? कर्णीपुरा के बॉर्डर में क्यों बनाई जा रही है? जहाँ हमारा प्रस्ताव है वहाँ पर हमारा सिंगल कोई एक बंदा भी नहीं रहता है, चिड़िया भी वहाँ नहीं है, बामोगरानी के नाम की वहाँ कोई अपनी चिड़ी भी नहीं है। तो ये राजनीतिक वेमेंसी है और राजनीतिक दबाव के चलते ये बनाया जा रहा है। तो कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये पक्षपात पूर्ण कार्य हो रहा है? पूर्ण रूपेण पक्षपात के साथ है। इसमें इन्वॉल्व कौन कौन दिख रहा है? इसमें है ग्राम बेटवासिया का सरपंच संतोष कंवर वाइफ ऑफ रतन सिंह जी, और हमारे जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव जो मेंबर है बेराराम जी सियोल, इनका मेन हेड ये 2 है। इनके द्वारा ये अपना किया जा रहा है। दूसरा का हम किसी का नाम लेने कोई मीनिंग नहीं है। मेन यदि ये अपने शासन के मुताबिक कार्रवाई करे तो किसी भी इसमें पंथ या राजनीति कोई मुद्दा ही नहीं बनता। जो सिस्टमेटिक वर्क करे तो वहाँ कोई अपने गलती का कोई मुद्दा ही नहीं बनता। हम यहाँ क्यों बैठते? हमने 13 तारीख को SDM को, तहसीलदार को, सबको हमने ज्ञापन दिया था, बट उनके कान में जू तक नहीं रेंगी है। और हमने हाई कोर्ट में भी PIL हमने पिटिशन किया हुआ है। 30 जुलाई तक छुट्टियां हैं, तो जब डबल बेंच अपना उसका हाई कोर्ट का बैठेगा तभी हमारा इसका मिलेगा डिसीजन, तब तक वो काम रोकना चाहिए। पूर्ण रूपेणता है। एक तरफ मोदी जी बोलते हैं कि देश सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ सबका साथ और सबका निकास खड्डे में डालो वाली कहानी है। तो ये पूर्ण रूपेण इसमें हमारा कोई जाति या पंथ का कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ पानी की समस्या है। लेकिन ये जब मामला हुआ तो आप बेराराम जी से मिले क्या पर्सनली? बेराराम जी से 2 बार मिले, हमने पर्सनली बात भी किया। वो बंदा ड्यूल टॉक करता है, एक तरफ बोलता हाँ जी हम आपका काम कराएंगे, पर दूसरी तरफ उनको बोलता है आप काम चालू रखो। तो ये उनका पूर्ण द्वेषपूर्ण रवैया है बेराराम जी सियोल का, जो कि हम मोदी जी तक ये बात किसी न किसी माध्यम से वहाँ तक हम पहुँचाएंगे। और प्रशासन की बात करें तो प्रशासन तो नल एंड वॉइड है। क्यों? कुछ भी प्रशासन का नाम का कोई चीज़ नहीं है। मैं फौज में 30 साल नौकरी करके सूबेदार से रिटायर आया हूँ, तो मैंने भी वो यही काम किया, प्रशासन नहीं संभाला है, पूरा प्रशासन में ही काम किया है। प्रशासन में जातिवाद नहीं होता, भाईवाद नहीं होता है, न दोस्त होता है, रूल इज रूल होता है। बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ जातिवाद भी है, पंथवाद भी है, पार्टीवाद भी है और वंशवाद भी है। लेकिन ये बात आपने दिव्या जी मदेरणा तक भी पहुंचाई? दिव्या जी के पर बताई, पर दिव्या जी आज उसमें नहीं है, पावर में नहीं है।
दिल्ली में गवर्नमेंट मोदी जी की है और इसमें राजस्थान में उनकी है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही कहानी है। हमने प्रेमपूर्ण पूरी कार्रवाई किया। आज एक बंदा वहाँ गया था, 2-4 बंदे वहाँ चेक करने के लिए, तो उनके साथ धक्का मुक्की किया गया। तो उन लोगों का डिसिप्लिन ठीक नहीं है। हम बड़े मान सम्मान के साथ बोलना चाहते हैं, ऐसे समाज में विष मत घोलो। हाँ, वहाँ पे अभी काम चल रहा है क्या? काम चल रहा है इसमें। कल शाम को 4 बजे उनके 4 मजदूर आए थे और सुबह काम शुरू कर दिया है, जबकि तहसीलदार ने बोला था 13 तारीख को कि काम नहीं होगा, बट काम चल रहा है, काम जारी है। तो हमारा गाँव वासियों का मांग है कि उसको सीरियस से सीरियस मुद्दा किया जाए। हमारी तो सीबीआई की जांच की मांग है। आप उसमें सीबीआई जांच का मुद्दा कर दो, वो सीबीआई जांच करके बता देगी क्या फैक्ट है, सच क्या है। आज अभी ज्ञापन दिया आपने यहाँ पे, ज्ञापन में कोई था ही नहीं, इधर कोई नहीं है, एसडीएम नहीं है, तहसीलदार नहीं है, दे हैव गॉन वट एवर दे साइड। तो उनको मालूम है वो यहाँ पहुँचेंगे तो निकल गए साइड में। वो ड्यूल टॉक करते, एक तरफ बोलते आप ये काम करो, दूसरी बोलते वो मत करो। अभी आपका नेक्स्ट कदम क्या रहेगा? नेक्स्ट कदम हमने हाई कोर्ट में ऑलरेडी पीआईएल पिटीशन कर दिया है। 30 जुलाई तक हमको फैसला मिलेगा। हम ग्रामवासी शांतिपूर्ण तरीके के साथ वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और काम नहीं होने देंगे एट ऑफ कॉस्ट, किसी भी कीमत पे। जब हम अपने हित की रक्षा नहीं कर सकते तो फिर हमें मनुष्य बनने का हक ही नहीं है क्या बताइए? राइट टू रिजेक्ट, राइट टू वर्क कुछ है ही नहीं हमारा, तो क्या मीनिंग हमारा? जब टंकी हमारे लिए बननी है, हमारे नाम की दूसरी जगह बनाई जाए, मेरी जमीन आपको दिया जाए। जी बिल्कुल। अब बात समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो ग्रामवासी सीधे साधे अपने अपने काम में सब व्यस्त रहते हैं और उन लोगों ने बड़ी टैक्टफुली 5 मीटर बांबों की ढाणी में सीमा में बन रही है। आप सोचिए कितनी चालाकी से किया है। वो कर्णीपुरा में बने वो बात अलग है, कर्णीपुरा में ही नहीं बन रही है, कर्णीपुरा के बॉर्डर पे बन रही है, जो कि 5 मीटर हमारे बांबों की ढाणी के उसमें है, क्षेत्र में। नाम बांबों की ढाणी हो जाएगा जी बिल्कुल, और पानी मिलेगा दूसरों को, कर्णीपुरा को। कर्णीपुरा कोई हमारा कोई वो अपना दुश्मन नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कर्णीपुरा की टंकी उनको मिले और बांबों की ढाणी की टंकी बांबों की ढाणी के वासियों को मिले, ये मुद्दा है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, मैं था दोस्तों ओसिया के अंदर, यहाँ का एक मुद्दा था वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं राकेश गोदरा, आप देख रहे हो RCR मीडिया प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।